इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू राहुल जैन, जिम्मी जैन एवं समस्त परिवार भोपाल। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो किधर होता है? पूरब को होता है। पूरब को आपने कभी देखा है? नहीं। पूरब कैसा कहा आपने? हाँ, ये आकाश अमूर्त है, निष्क्रिय है, जहाँ है वहीं पर है, आना जाना उसका होता नहीं। किंतु सूर्य और चंद्रमा आदि ज्योतिष मंडल आता है और जाता है का अर्थ ये है वे क्रिया वाले हैं, इनमें गति होती है। इसलिए जब वह प्रभात में सूर्य का उदय होता है तो उसका नाम पूर्व ऐसा कहा जाता है। अब प्रभात में लाल लाल लाली होती है क्या? नहीं होती है। वह प्रभात में ही होती है, किंतु बाद में कोई देख नहीं सकता उसको, और उसके बिना काम भी नहीं चलता। ठंड लगती है, सूर्य का उदय होता है, गर्माश मिलता है, उससे राहत मिलती है। तो सुबह सुबह प्रभाकर को या भानु को देखते हैं कई लोग। कहाँ चले जाते हैं? ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से वह सूर्य का उदय देखने में आता है। लाल लाल रहता है, उसको देखने से आंखें को ज्योति भी बढ़ती है, बाद में देखेंगे तो घटती है, ध्यान रखना है। हाँ, तो अब वह प्रभात में लाली है, बहुत सुंदर लगती है। इसी प्रकार संध्या में शाम के वक्त वह सूर्य पुनः अपना जो उदय के काल में आभा थी, उसी प्रकार वहाँ पर भी आभा होती है, दिखती है। इसलिए लोग सनसेट और सनराइज इन दोनों को देखते हैं। हम तो प्रभाकर को देखने के आग्रह करते हैं, आप लोग प्रभाकर को देखो, ताकि ये तीन लोक को प्रकाश देने की क्षमता जो रखता है उसका अनुमान किया जा सकता है। ये प्रभाकर को देखने से कुछ ही स्थान में प्रकाश इसका फैलता है, किंतु तीन लोक जो जानते हैं, तीन काल को जो जानते हैं, उनकी प्रभा, उनकी ज्योति, उनके पास कितना आलोक होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो बात रही संध्या काल में भी लाली होती है और प्रभात में भी होती है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक सुलाती और एक जगाती कितने अंतर वाले हैं। अब बताओ आप, आपको समझ में तो आ रहा है, इसलिए तालियां बज रही है, बहुत अच्छा। अब सुबह भी लाली होती है और शाम को भी लाली होती है, किंतु शाम की लाली आपको सुला देती है, थके हुए रहते हैं आप, किंतु सुबह की लाली क्या करती है? हाँ, जगा देती है। दोनों लाली होते हुए भी दोनों समान नहीं है। ये आप बताओ, यहाँ पर आए ये प्रभात की लाली है कि शाम की लाली है? देखो, आप तो बिल्कुल समझदार है।
तो सुबह की प्रभात की जो लाली है वो यहाँ पर आने के लिए आपको प्रेरित करती है, और शाम की जो लाली है, चलो भैया मोटर गाड़ी छूट न जाए, सब भग जाते हैं। रविवार के दिन आते हो हैं एक हफ्ते में, किंतु अभी आप ही बताओ सुबह की लाली अच्छी लगती है क्या शाम की लाली? हाँ, सूर्य तो प्रभाकर तो एक ही है। इस प्रकार वह उदय को प्राप्त होता है, उस समय पूरी संसार ही जागने लग जाते हैं, और जब जागते हैं उस समय मन की परिणति बहुत प्रसन्नता को लेकर के चलती है। इसी प्रकार हमें दो प्रकार की बातें हैं, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जो ले जाता है वह हमारे लिए हानिकारक है, और जो पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि आदि, आचार्य परमेष्टि आदि, साधु परमेष्टि आदि आदि का हम एक प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं और रात में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की संगति हमारे लिए अच्छी है, जिसके द्वारा हमारा जागरण हो जाता है। नहीं है तो विषयों में कषायों में सो जाएंगे तो वहाँ पर लुट जाते हैं, और सो जाते हैं तो उस समय सूर्य नहीं रहता है, इसलिए क्या प्रकाश तो मिलता ही नहीं, और अपने आप ही निद्रा देवी उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं, और आप एक प्रकार से शव के समान, शव का अर्थ मुर्दे के समान सो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इसलिए पंचेंद्र के विषय जहाँ पर मिल जाते हैं, उधर से हट करके अपने को पंच परमेष्टि जहाँ पर मिलते हैं, उनका स्वभाव ज्ञात होता है, उसका सहयोग ले लेना चाहिए, उसकी संगति कर लेना चाहिए। आप लोगों को अभी कैसे लग रहा है? अब घर में कैसे लगता है? हमें वो लाओ, हम ये लाओ, हमने को दिया नहीं, वो नहीं किया, वो नहीं किया, आदि आदि, सिर में दर्द होने लग जाता है। फिर क्या कर रहे हैं? तो क्रोध आ जाता है, मान आ जाती है, माया आ जाती है, लोभ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर नहीं रहेंगे हम, चलो। ऐसे भी कहते हैं क्या नहीं? सही बोलो, कहते हैं ना, पति पत्नी के ऊपर टूट बरसाता है, पत्नी बोलो। इसीलिए हमें सोचना चाहिए हमारे परिणाम हमेशा हमेशा शुद्ध या शुभ बने रहें, और हम पंचेंद्र के विषयों से बच जाए। इन पंचेंद्र के विषयों में जितने समय के लिए आप बचे, मान लो 12 घंटे एक दिन लग गया, एक दिन घर छूटने के कारण काम चलाओ, कुछ भी मिले ठीक है, यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ पर छत्ता भी नहीं है, और कल नहीं परसों 2-3 दिन से देख रहा हूँ सब लोग छत्ता लगा करके पानी में बैठे हैं। हमने सोचा देखो इनकी कितनी भक्ति है और इनकी कितनी रुचि है, हम दूर से आए हैं, हम अच्छे ढंग से दर्शन कर लें, अच्छे ढंग से प्रवचन सुन ले, महाराज जी को आहार वगैरह होते उसको भी देख ले। महाराज आप देने क्यों नहीं देते? है ना, एक गिलास सुनो, कृत कार्य अनुमोदन तीनों होते हैं, इसलिए आपको जितने जो है देखते रहेंगे उतना ही उससे भी ज़्यादा फल मिल सकता है, ऐसा पुण्य का बंध होता है, क्योंकि आपके भाव शुभ है, प्रभात की लाली के समान है। हाँ, फिर भी भावना तो रखना ही चाहिए, लेकिन किस किस के हाथ से हम ले, इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं। और ये एक आध बार तो देखा करो महाराज, आपको हम देख रहे हैं, हमें आप भी देख लो।
ऐसा नहीं। सूर्य जो है ना उदय को प्राप्त होता है, वो किसी की ओर देखता नहीं, अपनी यात्रा करता है सुबह से शाम तक। फिर भी उनको देख करके, प्रकाश प्राप्त करके, आलोक प्राप्त करके आप लोग अपनी अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए राग है तो एक राग है धर्मानुराग, वह सुबह की लाली के समान है। और एक द्वेष है अथवा विषयों की ओर ले जाने वाली लाली है तो शाम की है। तो 12 घंटे आपके जीवन के एक एक दिन में यूं ही फालतू चले जाते हैं, 12 घंटे ही काम में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिन में भी जो कुछ भी भोजन पानी आदि करके बार बार ये चिंतन करे, हम गए थे शिवपुर को, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, इसको याद करो। यहाँ पर कितनी वेदियाँ हैं उनको याद करो, सम्य शिखर जी को भी याद करो। गए हैं तो, नहीं गए हैं तो दूसरे को पूछ लो कि कैसा होता है। इसका सब चिंतन करने से आप घंटों निकाल सकते हैं। घर में बैठ करके भी यहाँ की यात्रा का स्मरण आप लोगों के लिए पुण्यवर्धक होगा। नहीं समझे? कोई लोग आना तो चाहते हैं लेकिन आना मिले तो, हाँ महाराज बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आपका, तो हमने कहा घर से बाहर निकलेंगे तभी तो होगा। बोलो महाराज, घर से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन घर छूटता ही नहीं। घर कभी छूटता नहीं, घर को छोड़ना। हाँ आप लोगों को याद हो गया तो घर को 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि छोड़ते हैं ये भाव आ जाते हैं। बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ते हैं, बच्चे भी इसी प्रकार आना जाना सीख जाते हैं और इसी को अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए आज रविवार के दिन आप लोग आए हो, ये 1 हफ्ता तो कम से कम आपका निकल गया है। चातुर्मास का आधा श्रावण होने को हो गया है। तो आधा श्रावण होने को हो गया, इसका अर्थ क्या है? भाद्रपद आने वाला है। अब अभी वर्षा वगैरह होती है, कुछ व्यवधान हो सकता है, अन्यत्र गर्मी भी अभी है बताते हैं। ये तो चलता है, कभी धूप और कभी छाँव। तो जब छाँव मिले उस समय कम से कम हम विषयों से बच करके अच्छे ढंग से धर्म ध्यान करना चाहिए। ये यात्रा जो आप करते हैं, इन यात्राओं को स्मरण में रखना। और घर में भी बैठे हैं, 1 घंटा मिल गया, आंखें बंद करके सम्य शिखर जी की यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करने से क्या होता? उस स्मरण में केवल यात्रा रहेगी, सम्यक शिखर जी रहेंगे और उसके टोंक रहेंगे। वहाँ की मूर्तियों का दर्शन किया, वो स्मरण में आएंगे। ये जितने आप करेंगे तो सारा का सारा आपको पुण्यवर्धन में और संसार से पार होने में सहयोग अवश्य देगा। और इस प्रकार आप घर में बैठ करके भी यहाँ के स्मरण से धर्म ध्यान कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ को हमेशा हमेशा छूट मिलती नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टी कुछ मिलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रभात की लाली और संध्या की लाली को याद करके हमें धर्म के प्रति अनुराग रखना, पंच परमेष्ठ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखना, ये सारे बहुत लाभप्रद है। ये ठीक है, भोजन तो मिष्टान मिले तो पेट भरता है, लेकिन ये ध्यान रखो मिष्टान में नहीं मिलता है तो रोटी तो खा सकते हैं, उसमें क्या बाधा है। हमेशा हमेशा, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमेशा हमेशा त्योहार हो जाए ना तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है। आप लोगों का मन हमेशा हमेशा यदि धर्म करना चाहते तो यहीं पर बैठे रहो।
है। मन महाराज जल्दी बल्दी बहुत उछड़ जाता है, उखड़ जाता है। हाँ, उखड़ जाता है। हाथी जो है ना, वो अपने खंबे को भी उखाड़ लेता है, खुट्टी को भी उखाड़ लेता है। इसलिए उसको ज़्यादा मत सिखाओ। धर्म ध्यान करने के लिए भी मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान के सामने गुस्सा कोई नहीं करता, उस घर में भक्ति ही नहीं याद आती। हाँ, सब प्रतिकूल वातावरण है, इसलिए घर में ज़्यादा ऐसा वातावरण मत बनाओ, उतना ही ठीक रहता है। बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा मोह नहीं करना, बच्चों के प्रति अनुराग रखना। ये आगे के युग को संभालने वाले होनहार राष्ट्रपति है। अपने संतान जो है ना, संतान है कुल दीपक कहा है, पुत्र है कुल दीपक, कुल के युवा दीपक हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान करने के लिए एक प्रवाह को आप निश्चित कर रहे हैं। इसके प्रति धर्मानुराग रखो, विषयानुराग ठीक नहीं है। अपने परिवार के प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो उसको संयत बना करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों के प्रति भी स्नेह रखना चाहिए, उनको भी अच्छे संस्कार दिलाना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके प्रति अड़ोस पड़ोस बहुत ही प्रेम वात्सल्य रखेंगे और इससे धर्म ध्यान में बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार राग द्वेष होते हैं, लेकिन विषयों से द्वेष हो और धर्म के प्रति अनुराग हो। ये अनुराग हमारे लिए प्रभात की लाली के समान काम कराने वाली है। इसके माध्यम से संतों ने भी ये कहा कि उनको भी इस प्रकार के भाव करने पड़ते हैं और वो करते हैं। धर्म प्रभावना के लिए उपदेश आदि देने की भी आज्ञा भगवान के द्वारा दी हुई है और उसके अनुसार आपको सुनने के लिए भी कहा गया है। सुन करके भी उसका उपयोग भी करना चाहिए। हमारे पास सम्यक दर्शन है तो उसके 3-4 गुण तो हैं, लेकिन 7-8 गुण भी और हैं, जो 8 प्रकार के अंग हैं। उन अंगों का जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर काम करता रहता है, उसी प्रकार निशंक आदि जो 8 गुण हैं उनको याद कर लेना। और 4 जो है मुख्य हैं, जो वात्सल्य है, स्थितिकरण है, उपगोहन है, धर्म प्रभावना है। ये 4 निश्चित रूप से आप लोगों को आवश्यक है, जो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सके। अगर आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो आप मरण के उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे और वहाँ से यहाँ पर पुनः मनुष्य भाव मिलेगा यदि सम्यक दर्शन है तो। इस प्रकार निश्चित करके बहुत जल्दी आपको छुट्टी यहाँ से संसार से मिल सकते। छुट्टी चाहिए आप लोगों को? हाँ, बच्चों को जिस प्रकार स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, छुट्टी और अच्छी लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग यदि नहीं जाते तो अच्छे संगति हमें नहीं मिलती। देव गुरु शास्त्र का साक्षात जो हमें दर्शन होता है, ये इसी के साथ होता है। उसमें भी जा करके समझ में आ जाता संसार कितना भयानक है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाए। इस प्रकार करते सम्यक दर्शन यदि आपका स्थिर है, मुक्ति एक दिन निश्चित ही मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जैसे 8 अंगों से जो शरीर बना है, उसी प्रकार निशंकित आदि 8 गुणों से युक्त है। इस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आज तो यह अनुभव थोड़ा सा महंगा हो गया है कि कूप में से पानी निकालते हैं। सर्वप्रथम उस कुएं में खाली घड़े को भेजते हैं और भेजते समय हमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कि वह वैसे तो डूबेगा नहीं क्योंकि वो खाली है घड़ा। जब वह पानी में चला गया उस समय उसके रस्सी को ऊपर थोड़े से खींच लेते हैं तो उसके मुख में से पानी भीतर पहुंचना प्रारंभ करता है। अब इसमें ध्यान देने की यह आवश्यकता है, जब वह घड़ा पूर्ण रूप से पानी से भर जाता है तो थोड़े से नीचे और चला जाता है। फिर इसके उपरांत आप उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। खींचते समय आपको कोई परिश्रम नहीं होता क्योंकि वह थोड़े से भीतर भी पहुंचा है। जो ही वह पानी के बाहर आ जाता है त्यों ही आप लोगों को श्रम का अनुभव होने लग जाएगा। अब पूछना यह है, जब घड़ा पूर्ण भर गया है और पानी में था, उसमें श्रम क्यों नहीं लगा और बाद में क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? नहीं। वह भीतर जब रहता है घड़ा पानी के भीतर और उसको खींचते हैं तो चूंकि वहाँ पर हवा का दबाव इतना नहीं रहता जितना कि बाहर ऊपर आने के उपरांत केवल इसमें हवा ही है। आप लोग बैठे हैं अपनी शक्ति से नहीं, किंतु चारों तरफ से हवा आपको, क्या कहते हैं विज्ञान के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते, तो यह निश्चित है कि वह भारदार होते हुए भी, भरा हुआ होते हुए भी उसमें हवा की कमी होने के कारण आप बहुत जल्दी उसको ऊपर उठाते हैं। किंतु केवल पानी छूट गया और केवल हवा में वह घड़ा आ गया तो उस समय आपको पसीना आएगा। आप अपने खड़े होकर के उसको खींच नहीं सकते, किंतु कैसे करते हैं? पीछे की ओर अपने आप को संभालते रहते हैं ताकि वह नीचे से ऊपर तक घड़ा आ जाए। इसमें आप लोगों को बहुत शक्ति लगानी पड़ती है क्योंकि केवल यहाँ पर हवा रहती है, वहाँ पर उस घड़े को कैसा खींचा जाता। सामने नहीं खींच सकते, सामने होते ही संभावना है वह आप कुएं में चले जाएं। इसलिए आप ऐसे उसको खींचते हैं जिसके द्वारा अपना भी संयम बना रहे। अब हवा के कारण आपका भार है ये सिद्ध होता है। आप जब तैरेंगे उस समय में भी आपको कुछ भी नहीं लगता, किंतु भीतर से बाहर आते ही आपको जोर लगाना पड़ता है। संसार की बहुत सारी वस्तुएं जिसके आकर्षण से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आपकी वेट के बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? कितनी वेट है? आज तक सही किसी को मालूम नहीं पड़ा।
कई इंजीनियरों के सामने भी हमने यह बात रखी है। संभव है वो इसके बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ से जो उपग्रह छोड़ा गया है तो वह अपने कक्ष के जब बाहर हो जाता है तो वहाँ पर उसकी वेट समाप्त हो जाती। जो पहले वेट था वो वहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर जब उपग्रह के साथ चले गए थे लोग, उसमें 3-4 थे, वहाँ पर जाने के उपरांत प्रयोग किया तो जो जहाँ पर रखते हैं वो जमीन पर नहीं आती किंतु अधर में ही रह जाती। क्यों? वहाँ हवा का दबाव नहीं, कम है, इसलिए। तो इसका अर्थ यह है कि मान लो आपकी वेट भार 60 किलो है, वहाँ पर जाएंगे तो वह भार रहित होगा। भार रहित होगा तो रोग भी होना चाहिए, जैसे और कोई भयानक रोग होते हैं, आपके शरीर का वेट भार जो है कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। कुछ लोग घटाना चाहते हैं तो कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं। जब परेशानी होने लग जाती है तो यह वेट कहाँ चला गया? वो रोगी हो गया? नहीं, फिर भी वो भोजन तो पूर्ण कर रहे हैं, भूख भी लग रही है, किंतु उनका वेट कहाँ चला गया? आप दूसरे के माध्यम से वेट को पहचान रहे हो। यदि यहाँ हवा नहीं रहेगी, विरलता आ जाएगी, तो आप गिरोगे भी नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं, कक्ष के बाहर जाने के उपरांत वहाँ पर अपने आप ही उपग्रह भी घूमने लग जाते हैं उनके ईंधन के माध्यम से। नीचे रहते हैं तब तक जो है उसको बहुत मेहनत के साथ ऊपर पहुंचाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा खर्च होता है, ऐसा हमने सुना। आत्मा का भी स्वभाव नीचे रहने का नहीं है, हल्का है वो तो, नहीं समझे, किंतु शरीर के कारण ये गुरुत्वाकर्षण चारों तरफ से आपको खींच रहा है। वह गुरुत्वाकर्षण अलग है और गुरुओं का आकर्षण अलग है। हाँ, तो उसमें वेट की वो दृष्टि रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर वेट नहीं है, यहाँ पर तो विरलता है, दबाव नहीं है। तो आपके या शरीर के वेट, आपके वेट भार वस्तुतः सापेक्ष है। हवा चारों ओर से आपको जकड़ करके रखा है, और जहाँ ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ी, जहाँ पर पूरी रूप से विरलता आ जाए तो भी गड़बड़ी। किंतु कक्ष से बाहर चले जाएंगे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। तो आप मोह के चक्कर में हैं, इसलिए आकर्षण और आप खींचे चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं ऊपर उठना, लेकिन नहीं उठ पाते। पानी में तो तैर करके उस कला के माध्यम से डूबता नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो आप हवा में क्यों नहीं तैरते? महाराज हम विमान में बैठ जाते हैं तो तैरने जैसे ही अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर ये भी उनको आपको डर रहता है कहीं ऐसा न हो। कहीं ऐसा न हो कि क्या मतलब? महाराज आज तो विमान से यात्रा करना है, क्षेम पूर्वक मैं उस यात्रा को पूर्ण कर लूँ। धुक धुक बनाए रहता है। वो क्यों है? इसलिए है
वो कृत्रिम विमान है, स्वाभाविक विमान नहीं। थोड़ी सी भी मशीन में गड़बड़ी आ गई, पेट्रोल हो तो भी वह काम में नहीं आएगा। एकदम वह आपको नीचे की ओर खींचेगा। आप ऊपर की ओर क्यों नहीं खींचते? अपने आप को बोलो, नीचे की ओर क्यों आते? तो वो कहते हैं उत्पतनम पतनम पे वर्तते, ऊपर भी उठ जाता है और नीचे भी आ सकता है। इसको पतन बोलते हैं। हम लोग दूसरे के संपर्क में आने से या सांसारिक मोह के आकर्षणों से हम पतन की ओर चले जाते हैं और हम हल्का हो जाते हैं तो ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो संयोगाभावात् उत्पतनम, संयोग का जब अभाव हो जाता है तो हमारा ऊर्ध्वगमन अपने आप ही हो जाता है। ये कई बार हमने कहा है, हम ऊपर उठना चाहते हैं लेकिन भार को लेकर के उठना चाहते। तो भार को यदि उठना चाहते हैं भार सहित, तो ये ध्यान रखना आप ऊपर नहीं जा सकते किंतु नीचे की ओर ही जाएंगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं बताओ? ऊपर। सब जगह वाहनों के लिए रास्ता बने हुए हैं, लेकिन विमान का कोई रास्ता नहीं होता। वह कहीं भी जा सकता है, इतना अवश्य है कि उसके भी कुछ बंधन है। इस रास्ते के निर्माण करने के लिए उस विमान को तो तैयार किया, लेकिन रास्ता का विमान नहीं कर सकते। वर्षा वगैरह होने लग जाती है तो विमान को नीचे उतरने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वह नहीं उतर पाते हैं तो गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने दूसरे वस्तुओं के साथ उसको बांधने का प्रयास किया है। आज तक इसके बारे में आप नहीं सोच पाए होंगे। इसको सोचना पहले प्रारंभ कर दो। जब चक्कर आने लग जाता है तो गिरता है, नहीं समझे? जब चक्कर आने लग जाता है तो गिरता है। किसका अभाव है? वहाँ पर पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ है, शरीर में शक्ति भी है, लेकिन चक्कर जब आता है उस समय गिरने लग जाता है। तो ये कौन सा आकर्षण है जिसके कारण आपको असंतुलित कर देता है? हम सोचे जितने भी वस्तुएं हैं वो वस्तु हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभप्रद भी है। ये दोनों के पीछे एक ही मात्र है, हमारा आकर्षण। ये आकर्षण और उत्कर्षण, अपकर्षण आदि आदि हैं, इसमें आप लोग उलझे रहते हैं। जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं आप लोग? बोलो। हाँ? दान भी करते हैं, लेकिन आदान की मात्रा ज़्यादा रहती है और दान की मात्रा ऐसा क्यों होता है? मतलब हम उसको कम तो करना चाहते हैं, कम करते हैं, तो जब वह भर जाता है तो कम करना चाहते हैं। एकदम भरोगे तो गड़बड़ है। लैंप में या दीपक में पूरा पानी तेल भर दो, क्या होगा? है? वह किसी प्रकार से जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। क्योंकि उसमें हमने तेल तो डाला लेकिन अनुपात से नहीं डाला।
अनुपात से बाहर हो गया तो वह हवा के अभाव में निश्चित रूप से बुझ जाएगा, और थोड़े से कम रखेंगे तो वह प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित करना चाहते हैं तो उस दीपक में तेल को नाप तोल करके ही डालना पड़ेगा, अन्यथा हम उसके प्रकाश को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग हर वस्तु के बारे में सोचो जो आपके लिए लाभप्रद है वही हानिकारक भी हो जाता है। लैंप यदि मान लो थोड़ा सा फवकने लग जाए, फिर देखो ऊपर भी यदि धोती रखी तो धोती को भी वह जलाना प्रारंभ कर देगी। इसलिए सावधानी रखो। पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि पास है पेट्रोल और यहाँ पर थोड़ी सी मान लो मेचू से दीपक कर दिया तो वहाँ तक वो पकड़ भी सकता है। आपके पास ऐसी भाव है कि वह पकड़ने को चला जाता है। वस्तु आपके ओर आती है, क्या हम वस्तु की ओर जाते हैं? थोड़े से बता दो जल्दी। हाँ, हम जाते हैं। किसने कहा कि जाओ? हाँ, ये क्या है? वो खींचता है महाराज। तो खींचता है तो सबको खींचना चाहिए। खींचता है तो सबको खींचना चाहिए, लेकिन सबको तो वो खींचता नहीं। जो खींचना चाहता है उसको वो खींचता है। अब खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इनको आप ऐसा करो, अपने संतान के ऊपर भी इस शिक्षा को अवश्य दे देना। यदि यह संस्कार उसके ऊपर पड़ जाए तो कहेगा पिताजी इतना ही पर्याप्त है। पिताजी 2-3 शाखा और बढ़ाना चाहते हैं, फैक्ट्री है तो 2 खड़े करना चाहते हैं, और दुकान है तो और दुकान और अन्यत्र। बेटा तुम बॉम्बे चले जाओ, बेटा तुम कलकत्ता चले जाओ, बेटा तुम दिल्ली चले जाओ। बेटा कहता है कि नहीं हम विदेश जाएंगे। वहां का और बड़ा चक्कर है, वहां पर एक केला 100 रुपए में आता बताते। तुम्हारी सारी कमाई खर्चा में ही चली जाएगी। इसलिए ज्यादा पैसा एक प्रकार से वस्तुओं को बहुत आसमान तक ले जाएंगे, कोई खरीद नहीं सकता। ज्यादा पैसा ठीक नहीं है, बल्कि पैसा कम रहे तो उसमें आनंद और है। क्योंकि कोई भी चोरी कैसे करेगा? है ही नहीं, अपने अनुपात से। जितना आप संग्रह करेंगे उतने ही आप और उसकी ओर खींचते चले जाएंगे। 3 इंच वगैरह नोट की बंडल की ओर नहीं जाते, और आप 3 इंच ऐसा कोई गधा भी है, सामने पैसा रख दो, है? आप क्यों आकृष्ट हो जाते हैं? इसमें धन है और इसके द्वारा सब कुछ खरीदा जा सकता है। ध्यान रखो, एक वह भी व्यक्ति है आपको ये खरीद लेगा। अब क्या करोगे? ये दास प्रवृत्ति, क्रय विक्रय की प्रवृत्ति बहुत होशियारी से करना चाहिए। अर्थ के कारण ये ऐसा हो रहा है। अर्थ के लिए आप हैं या आपके लिए अर्थ की आवश्यकता है? जीवन जीने के लिए ये सारी सामग्री है। ये सब विद्या कलाएं पूर्व काल में समझाई जाती थी, सिखाई जाती थी। आज ये सारा का सारा
समाप्त हो रहा। सुना हमने पैसा कैसे आएगा? अरे जाओ बैंक में जाओ, लोन ले आओ। पहले के लोग लोन नहीं जानते थे और आज यह अनिवार्य तत्व हो गया। देश की उन्नति होती है अर्थ के द्वारा, ये गलत धारणा है। लोन हर एक के लिए, आज विद्या भी पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं तो लोन, दुकान खोलते हैं तो लोन, नहीं तो मकान बनाते हैं तो लोन, शादी कराते हैं तो लोन, और क्या क्या करते हैं? सभी लोन। गाड़ी खरीदते हैं तो लोन। वो आटी कंपनी आपके पास, ले लो ले लो। इतनी छूट है आपको। 4-5 वर्ष पूर्व में हमारे सामने एक घटना सुनने में आ गई। सिंगापुर क्या और कोई भी स्थान होगा, तो उन लोगों ने, वहाँ की कंपनी इत्यादि ने आपके लिए रिक्शा है, टैक्सी है, आदि आदि की व्यवस्था की। इतने में आप ले लो और इतने इतने देते चले जाना। उसने देखा बहुत अच्छा है, 2-3 साल में अपनी गाड़ी हो जाएगी। जब वो धीरे धीरे उसकी पद्धति से लोन चुकाने के लिए वो आ गए तो नहीं, सोचा है कि इसको तो हम खरीद सकते ही नहीं और हमारी कर्ज लोन लेने की पद्धति छूटेगी नहीं। तो उन सब ने ये निर्णय ले लिया, आज सुबह उठना, जो लोग उठे नहीं उससे पूर्व में सभी गाड़ियों को प्लेटफार्म के रूप में खड़ी कर दूं और चाबी आदि वहीं पर रख दूं और चले जाओ। वो सब चले गए। बाद में सोचा ये कौन है, कोई भी नहीं मिला, क्योंकि आपने उनको कर्जदार बनाया। ऐसे ही हो रही है प्रत्येक देश में स्थिति। इसलिए पहले के लोग पहले रखते थे सोना चांदी, फिर बाद में किसी के पास से कुछ पैसा लाते थे। सुनने में आया खेद जैसा हुआ, नहीं खेद नहीं है, समझने की बात है। 1 अरब भी पैसा रुपए आपके बैंक में रखे गए हैं तो ये पहले से ही लिखवा देते हैं। किसी भी प्रकार से इस बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे। आपका धन का अवमूल्यन आपके द्वारा हो रहा है। सुन रहे हो? माता पिता आप लोगों को पढ़ाते हैं, पैसा पूरा लग जाता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं, अनुभव नहीं है, तो रोजगार भी नहीं मिलता तो रोते रहते हैं। ये रुलाने में कारण आप ही हैं। ऐसा नहीं करो, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन एक दिन आपको खा जाएगा। अरब रुपए होने करके भी आप 1 ही लाख के मालिक हैं। पहले लोग कुछ लेना चाहता है तो वहां मूछ के बाल रखते थे, अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि जब मैं इसको चुकाऊंगा उस समय अपने मूछ के बाल को वापस ले जाऊं। स्वाभिमान का प्रतीक था। आज तो कोई मूछ ही नहीं रखता। लोन ले लेकर के आप जी रहे हो, ये ठीक नहीं। कर्जदार बनना जीवन में कोई सफलता नहीं है। स्वाभिमान रखो, स्वास्थ्य रखो, किंतु कोई भी व्यक्ति इस ओर देख नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं हम?
लेकिन देखने के उपरांत समझ में आ जाता है तो कुछ कह तो सकते हैं। आप लोग सारे दुखी है महाराज, बहुत दुखी है। कोई एकाध व्यक्ति तो सुखी ले आओ ना, सभी ऐसे ही है तो ऐसे कैसा हुआ? तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, पड़ चुका है। इसलिए आप कर्ज लेने के बारे में अवश्य सोच लेना। महाराज सरकार ही नहीं सोचते तो हम क्या करें? सरकार यदि नहीं सोचे तो सरकार के बारे में आप भी सोच सकते हैं। आप ही लोगों ने तो सरकार बना करके वहां तक भेजा है। जैसे बच्चे को आपने भेज दिया पढ़ने के लिए और वह 2-3 साल में कोई भी उन्नति नहीं की, बेटा आ जाओ, अब तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल है, साइकिल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो अब 2 पाए से बैलेंस नहीं रह रहा है, 3 पहिया वाला ले आओ। 3 पहिया किसको होते? बस रिक्शा, उसमें बैठो चलाओ। अब नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूं आप बच्चों को ऐसे संस्कारित करिए, उनकी मुद्रा का अवमूल्यन न हो करके उसका विकास हो जाए। ये अवमूल्यन की पद्धति कहाँ कैसे घुस रही है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। 2 बातें कह करके छोड़ देता हूं कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में यहाँ पर बैंक खुल गई थी, इंडियन बैंक। आज उसके 2600 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, किंतु उसका नाम इंडियन पड़ा। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व में 15 वर्ष से अधिक एक भारतीय बैंक खुला। स्वतंत्रता से पूर्व में इसको खोलने की क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में आप सोचो। ये नीति कहाँ से है? यह स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी इनको, भारत को, किंतु आर्थिक बोझ से हमेशा हमेशा पीड़ित रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। यह लिखित में है, किताब में लिखी गई है। एक गांधी जी के अनन्य भक्त तो नहीं, लेकिन गांधी जी उनको विशेष रूप से राजनीति में अग्रणी मानते थे और वो दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने यही कहा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, पहले से ही आपका अर्थ का अवमूल्यन करने के लिए यह सब योजना बनी हुई है और वह व्यापार के लिए नहीं आए, राजनीति के लिए आए। और आप लोग इस नीति को समझ नहीं पाए, उसका परिणाम ये निकल रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि भारतीय बैंक हो, लेकिन उसमें सोना चांदी रखने का प्रावधान हमेशा हमेशा था, इसलिए रखना ही चाहिए। अन्यथा विश्व बैंक आपके लिए खड़ा है, खूब ले लो कर्ज, अपने आप ही चुका दो। उनका ये कहना है कि मूल कभी भी नहीं देना। सुन रहे हो? मूल नहीं, मूल दे दो तो आप तो फ्री हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं तो आप ब्याज देते जाओ, ब्याज खाने के लिए मिले या ना मिले, किंतु ब्याज देते जाओ। वह बैंक खोलने का ये एकमात्र इरादा था। अर्थशास्त्र का ज्ञान है ही नहीं इन लोगों को, किंतु अर्थ की बात तो करते हैं। वह व्यर्थ होता चला जा रहा है। इसलिए सभी राष्ट्रों में महंगाई आ सकती है, किंतु संस्कार अभी शेष है। भारत कभी भी उस मंदी से घबराता नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उसको अर्थ का सही सही अर्थ ज्ञात है। अब तो कम से कम आप सोचो कि हमें कर्ज लेकर के कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वह परतंत्रता का एक रास्ता है। आपको 70 साल हो गए, कम से कम परतंत्रता क्या है इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करो और बच्चों को उन विदेशों की अपेक्षा भेजने की अपेक्षा से देशी क्या थी उसको पहचानने का प्रयास करो। समझ में आ गया? दादा भाई नौरोजी की वो किताब पढ़ लेना। उन्होंने प्रश्न उठाया कि इसकी क्या आवश्यकता है। बैंकों की व्यवस्था भारत को आर्थिक बोझ से हमेशा हमेशा दबाने की यह प्रक्रिया थी, ऐसा उनका निर्णय है। आप लोग कौन सा निर्णय लेते देख लो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन एवं समस्त परिवार भोपाल।